हापुड़ में घर के आंगन में सो रहे किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किसान सुरेश को किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने 6 दिन के भीतर ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आखिर एक जिगरी दोस्त ने अपने ही दोस्त को क्यों मौत के घाट उतारा, कत्ल की वजह जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शनिवार 14 सितंबर 2024 पबला गांव, पिलखुआ थाना क्षेत्र। बीती 14 सितंबर की सुबह पबला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरेश नाम के किसान की लाश उसी के घर के बाहर मिली। किसान सुरेश रात को घर में सोया था, लेकिन सुबह चारपाई पर उसका बेजान जिस्म देखकर परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के गले में रस्सी और चोट के निशान थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आखिर कातिल ने कैसे घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी घर वालों तक को भनक तक नहीं लग पाई। किसान सुरेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और 6 दिन के अंदर ही वो कातिल की गिरेबान तक जा पहुंची। किसान सुरेश की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त पवन ने की थी। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त पवन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने 6 दिन पहले हुई सुरेश हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के पबला गांव में 6 दिन पहले सुरेश की हत्या हुई थी और सुबह को घेर में सोते हुए सुरेश का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के बेटे ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पूरा केस ब्लाइंड था। पुलिस ब्लाइंड केस की खोजबीन में जुट गई और इस केस का पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक सुरेश अपने 2 साथियों के साथ शाम के समय शराब पी रहा था, जिसके बाद तीनों में मजाक में सुरेश और पवन का झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया लेकिन लोगों ने बीच बिचाव करा दिया और उसके बाद सुरेश के साथी अपने घर चले गए। लेकिन सुबह सुरेश का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार किया है और आरोपी पवन की निशानदेही पर रस्सी का टुकड़ा और एक डंडा भी बरामद किया है। लेकिन सवाल, आखिर एक दोस्त ने अपनी ही जिगरी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? इस हत्याकांड की जब वजह सामने आई तो वो भी कम हैरान कर देने वाली नहीं थी। दरअसल आरोपी दोस्त पवन और मृतक सुरेश अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते थे। 14 सितंबर की रोज किसान सुरेश, आरोपी दोस्त पवन और विजेंद्र नाम के शख्स ने शराब पार्टी की थी। इस दौरान शराब के नशे में सुरेश ने आरोपी पवन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे पवन काफी नाराज हो गया था और मारपीट पर उतर आया था। दोनों के बीच में बढ़ते झगड़े को देखकर तीसरे शख्स विजेंद्र ने बीच बचाव करवा दिया था, जिसके बाद आरोपी पवन ने सुरेश को जान से मारने की धमकी दी थी। तो उसके बाद सब अपने घर चले गए थे, लेकिन पवन का गुस्सा घर जाकर भी शांत नहीं हुआ। उसी रात को वो वापस लौटकर किसान सुरेश के घर आया, जहां पर उसने देखा कि सुरेश अपने घर के घेर में अकेला सो रहा था। मौका देकर आरोपी दोस्त पवन ने सुरेश की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर पवन मौके से फरार हो गया। सुरेश नामक एक व्यक्ति है, लगभग 48 साल उनकी अवस्था थी। उनके घर में ही यानी घर के पास जो घेर था वहां सो रहे थे और सवेरे उनका शव मिला था उसी चारपाई के ऊपर। गले पे कुछ निशान थे। पुलिस ने तुरंत इसमें जो है पोस्टमार्टम, पंचायतनामा भरने का पोस्टमार्टम करवाया था पैनल से। लेकिन ये चूंकि पूरी तरह से ब्लाइंड केस था तो इसमें पूरी तरीके से हमको रिलाई करना पड़ा जो आसपास के साक्ष्य होते हैं, और इसमें हमने कई टीमें लगाई थी और इसका खुलासा हुआ है। बहुत जल्दी इसका खुलासा किया है पिलखुआ की पुलिस ने। इसमें एक पवन पुत्र अशोक नाम का एक व्यक्ति जो है उसके द्वारा एक घटना कारित करी गई है। उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पे जो आला कत्ल था, कुछ रस्सी है और रस्सी के टुकड़े हैं और एक डंडा है जो घटनास्थल पर ही उसको मिल गया था। बाद में उसकी निशानदेही बरामद हुआ है। इस प्रकार से इस पूरी घटना का अनावरण हुआ है और ये ब्लाइंड केस सॉल्व हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए गांव के एक आरोपी पवन को जटपुरा तिराही के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक टूटा हुआ बेंटा और रस्सी का टुकड़ा भी बरामद किया है। देखिए, आरोपी का कहना
तो जो है उससे ज्यादा मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जो हम किस प्रकार से इस पर पहुंचे। हम लोगों ने तमाम सीसीटीवी की फुटेजेस, कुछ कॉल डिटेल्स और जो लोकल स्तर पर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उसके आधार पर इसको हम लोगों ने क्लोजिंग किया इस व्यक्ति के ऊपर। इस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे काफी सबूत, और बाद में इस चीज की पुष्टि हुई कि, और इसने भी बताया कि शराब पीते होने के दौरान जो है इन दोनों व्यक्तियों में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ कहासुनी हुई, वो बढ़ गई। वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी था जो शराब पी रहा था, उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि करी गई और वो फिर उसके बाद वहां से चला गया। बाद में शक के आधार पर इस व्यक्ति को जब हिरासत में लिया है तो उसने सारी बात को कबूल किया और कहा कि शराब के नशे में बहुत ज्यादा आपस में विवाद हो जाने पर, गाली गलौज होने पर उसने सुरेश की हत्या कर दी। इस तरह से मामूली विवाद में एक दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। सवाल, आखिर मामूली बात पर इस तरह के मर्डर की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। पुलिस का कहना है कि पवन रात को घेर में सोते हुए सुरेश के पास पहुंचा और रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर डंडे से उसकी गर्दन को दबा दिया और मृत सुरेश को मौके पर छोड़कर रस्सी से हाथ पांव खोलकर इस तरह से लिटा दिया जिस तरह सुरेश सोया हुआ था। रात को सुरेश का बेटा भी बाहर आया था, लेकिन उसे भी शक नहीं हुआ। जब सुबह सुरेश का बेटा सुरेश को उठाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश मृत अवस्था में सोया हुआ है। मामूली मजाक के चक्कर में सुरेश ने अपनी जान गंवा दी। मैं चरणजीत, न्यूज स्टेट हापुड़।